और आज हम लोग शुरू करते हैं पढ़ना डायमेंशन। सुनिएगा ध्यान से, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है जी, क्या लिखेंगे बताइए? डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, डायमेंशन का मतलब विमा होता है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना है ना, थोड़ा सा बेसिक में चलते हैं। ये भाई साहब जो लिखे हैं, हम कौन सा क्वांटिटी लिखे हैं? हाँ, फिजिकल क्वांटिटी जो हम लिखे हैं, है ना। ये तुम लोग बताए कि दो तरह का होता है। एक कौन होता है बताओ? फंडामेंटल होता है, या एक और नाम इसका है एलिमेंटल क्वांटिटी। क्या नाम है इसका? एलिमेंटल क्वांटिटी। क्वांटिटी। और दूसरा का कौन सा होता है? दूसरा का होता है जी, देखो इसका दूसरा जो टांग है ना, उसका होता है डिराइव्ड क्वांटिटी। तुमको सबको बता दिए थे, फिर से हम लिख रहे हैं थोड़ा सा, है ना। ई जो भाई साहब है, कौन बताओ? ई बोलता है कि बउआ हम तो इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र हैं, हमको किसी से कोई लेना देना नहीं है। ई बेचारा बोलता है बउआ हम तो तुम पे डिपेंडेंट हैं। इट डिपेंड्स किस पे करता है बताओ? हाँ, डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल। बहुत अच्छा, फंडामेंटल। तो ये चूंकि इंडिपेंडेंट इसलिए है कि कम में है, ये मात्र 7 है। क्या है जी? देयर आर ओनली, जल्दी बताओ, ओनली 7 क्वांटिटी है ये। इन 7 के अलावा जितना सब किसके नंबर, किसके अंदर में है ना? हाँ, एक्सेप्ट 7, ऑल रिमेनिंग ऑल आर रिमेनिंग क्वांटिटी को क्या बोलेंगे जल्दी बताओ? क्वांटिटीज आर डिराइव्ड। तो इससे अच्छा है कि इसको जानने से अच्छा है कि इसको 7 को जान लो, है ना। पता चल जाएगा इन 7 के अलावा जो भी आएगा कौन सा आएगा? डिराइव्ड आएगा। नहीं, इस 7 को आपको जानना पड़ेगा। नहीं तो थोड़ा सा क्विक रिवीजन हम 2 मिनट में करते हैं ना इसका, क्योंकि 3-4 लोग नया है तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो फंडामेंटल 7 गो है, ये है फंडामेंटल। कई गो है? 7 को। बताओ तो बच्चा लोग जो पढ़ लिया है, फंडामेंटल 7 को कौन कौन है बताओ? तो पहला में मास, बहुत अच्छा। दूसरा में लेंथ, ठीक। तीसरा टाइम, वेरी गुड। चौथा बोलो इलेक्ट्रिक करेंट, करेंट। पांचवा टेम्परेचर, है ना। छठा बोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और छठा, सातवां बताओ लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, है ना। अच्छा, लुमिनस इंटेंसिटी का मतलब ज्योति तीव्र, ये सब लाइट जो जलता है ना, इसमें एक तीव्रता होता है ना। मोबाइल का ब्राइटनेस बढ़ाते घटाते हैं, वो भी उसका इंटेंसिटी है। नहीं, उसी को बोलते लुमिनस इंटेंसिटी, है ना। इसका सिंबल बताओ तो जरा सा फटाफट, सिंबल बताओ। मास का सिंबल एम, बहुत अच्छा। लेंथ का टी का, टेम्परेचर टाइम का टी, करंट का आई बोल दे या फिर ए चलेगा। टेम्परेचर का या तो ठिट्टा बोल दे या फिर के बोल दे। मोल का इसका होता है मोल, एम ओ एल। और लुमिनस इंटेंसिटी को क्या बोलते हैं? कैपिटल डी, कैपिटल सी, स्मॉल डी। सी डी, सी डी को क्या नाम से जानते हैं जी? कैंडेला के नाम से जानते हैं। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, आइए उसका क्या है? सिंबल है। नहीं, अब आप चाहो तो बगलवा में इतना लिख में कहते कोई ऐसा यूनिट भी लिख देते हैं। नहीं तो बताइएगा ऐसा यूनिट। मास का क्या सबको पता है, केजी। लेंथ का मीटर, टेम्परेचर का सेकेंड, करंट का एम्पियर। नहीं जानते हो क्या? करंट का क्या होता है? एम्पियर होता है। नहीं, और टेम्परेचर का क्या होता है? केल्विन होता है। इसका तो मोल ही रहता है।
इसका कैंडेला ही रहेगा। नहीं, तो ये है सिंबल। तो हमको जो है, फिर से सुनो, एकदम आराम से समझना है, आसानी से। हमें क्या पढ़ना है आज? तो डायमेंशंस पढ़ने के लिए, फिर से सुन लीजिएगा, डायमेंशंस हमें पढ़ने के लिए, ठीक है, क्या चीज पढ़ने के लिए? डायमेंशन पढ़ने के लिए हमको इसकी बहुत आवश्यकता है बेचारे की। किसकी? क्यों? क्यों? रीजन क्या है? वो रीजन इसलिए है कि हम जितना भी डायमेंशन लिखेंगे उसको इसी के रूप में लिखा जाएगा। तो डायमेंशन हमेशा किसके फॉर्म में लिखा जाता है? फंडामेंटल के फॉर्म में लिखा जाता है। डायमेंशन जब भी लिखा जाएगा तो किसके फॉर्म में लिखा जाएगा? फंडामेंटल के फॉर्म में लिखा जाएगा। नहीं, इसलिए ये इंडिपेंडेंट है, ज्यादा भाव खाता है, क्योंकि सबको इसकी जरूरत है ना। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में ही हम लिखते हैं, किसको? डायमेंशंस को, है ना। अच्छा, अब तुम लोग देखो, ये जो डिराइव्ड है ये किस पे डिपेंड करता है? यानी ये जो इसको बना, इसको डिराइव करने के लिए, इसको बनाने के लिए किसकी आवश्यकता है? फंडामेंटल का। समझ में आया? तो हम लोग बात करेंगे कि डायमेंशनल लिखते कैसे, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते कैसे, है ना। तो लिखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या लिखेंगे? डायमेंशनल फॉर्मूला। समझना ध्यान से, पहले लिखने के लिए देंगे हम समय, अभी पहले समझाते हैं। तो हम क्या बोलते हैं कि जितना भी डिराइव्ड क्वांटिटी है, कौन सी क्वांटिटी? वो सब किसके हेल्प से बनाया गया है? फंडामेंटल की हेल्प से। नहीं आए, और फंडामेंटल कै गो होता है? 7 गो। नहीं, 7 का सिंबल पता होना चाहिए। ये क्या बोलता है? ये कौन सा बताओ? डायमेंशनल फॉर्मूला। ये क्या बोलता है कि व्हेन वी एक्सप्रेस एनी गिवन फिजिकल क्वांटिटी, सुनिएगा ध्यान से, व्हेन वी एक्सप्रेस एनी गिवन फिजिकल क्वांटिटी, है ना, इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी इन्वॉल्व्ड, जो जो उसमें शामिल है, फंडामेंटल क्वांटिटी इन्वॉल्व्ड, ठीक है। एंड उसके बाद क्या करेगा? राइट देम इन सिंबॉलिक फॉर्म। क्या फॉर्म में? सिंबॉलिक फॉर्म, ठीक है, अंडर स्क्वायर ब्रैकेट, अंडर स्क्वायर। ये एक काम करते हैं, इसको रुक जाओ, यहां पे एक और करूं, इन द सिंबॉलिक फॉर्म विथ दियर पावर, विथ दियर पावर भी लिख देता हूं, है ना, विथ दियर पावर, है ना। अंडर लिखता हूं, अंडर किसके बताओ? स्क्वायर ब्रैकेट, है ना, इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा बताओ? डायमेंशनल फॉर्मूला। फिर से सुनना आराम से, है ना, डायमेंशनल फॉर्मूला, है ना। पहले याद करवा देते हैं डेफिनेशन, यहीं पे याद कर लेना है। हमको लिखना है डायमेंशनल फॉर्मूला, तो किसका लिखेंगे? फिजिकल क्वांटिटी का। डायमेंशनल फॉर्मूला किसका लिखेंगे? और फिजिकल क्वांटिटी कई तरह का होता है, जल्दी बताओ। दो, कौन कौन? दो तरह का ना, कौन कौन? फंडामेंटल और डिराइव्ड, फंडामेंटल और डिराइव्ड, है ना। अच्छा, तो डिराइव्ड भी किसके रूप में लिखा जाएगा? इसको भी लिखने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि व्हेन वी एक्सप्रेस एनी गिवन फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी दिया हुआ गिवन फिजिकल क्वांटिटी, दिया हुआ भौतिक राशि को, है ना, लिखेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, व्यक्त करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ, किसके रूप में? फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में। कौन कौन सा पर जो उसमें इन्वॉल्व है, जो उसमें शामिल है, बस उसी को, सबको थोड़ी ना, जो जो उसमें शामिल है। नहीं, अच्छा, इन द फॉर्म ऑफ इतना, एंड राइट देम, उसके बाद उसके बाद क्या करेंगे? राइट देम इन, फिर उसको सिंबल में लिख देंगे। कैसे? विथ दियर
उसके पावर के साथ, और कहां पे, अंडर, तो ब्रैकेट के अंदर, नहीं, वही कहलाएगा क्या, डायमेंशनल फॉर्मूला। समझ में आया बात को, क्या कहलाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला। जैसे कि एग्जांपल्स पहले देख देंगे, लिखते हैं तब समझ में ज्यादा आएगा, अच्छे से आएगा। जैसे मान लो हमको लिखना है किसका, देखो यहां पे क्या लिखा है बताओ, क्या लिखे, डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, तो डिस्टेंस देखो, फंडामेंटल का नाम देखो, फंडामेंटल में डिस्टेंस दिख रहा है तुम लोग को कहीं, है डिस्टेंस कहीं, लेकिन कोई बात नहीं है। डिस्टेंस को और किस रूप में से जाना जा सकता है, किस चीज में से जाना जाता है, लेंथ तो जान सकते हैं ना, तो डिस्टेंस नहीं दिख रहा तो हमको क्या समझ, क्या लिखेंगे इसको, इसको क्या लिखेंगे बताओ, लेंथ लिख देंगे, लिख दिए। और लेंथ का सिंबल क्या होता है, एल, और इसको किस में बदल देंगे, अंडर, ब्रैकेट में बंद कर दो, हो गया। किसका डायमेंशन हो गया, डिस्टेंस का, किसका डायमेंशन हो गया, डिस्टेंस का, तो डिस्टेंस का डायमेंशन कितना हो गया, एल। अभी और समझ में आया, समझो इसको, ये देखो क्या लिखे हम, स्पीड लिखे। अब सब लोग ध्यान से सुनना, क्या इधर स्पीड दिख रहा है, फंडामेंटल, डायमेंशन लिखने के लिए हमेशा किस क्वांटिटी की आवश्यकता है, क्या फंडामेंटल में कहीं है स्पीड, नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, अब ढूंढेंगे कि स्पीड के अंदर कौन कौन सा फंडामेंटल आता है, कौन कौन सा आता है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, डिस्टेंस बटा, हाँ, तो इसको फंडामेंटल में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डिस्टेंस, और नीचे में क्या लिखेंगे, टाइम। तो यानी कि स्पीड के बनाने के लिए, स्पीड को डिफाइन करने के लिए कैगो फंडामेंटल की आवश्यकता है, किसका किसका, तो इसीलिए जितना भी क्वांटिटी है ना, उसमें से ढूंढना कि कौन सा फंडामेंटल से वो बनेगा, है ना, और उसी को सिंबल में लिखना है। और डिस्टेंस का सिंबल क्या होता है, जल्दी बोल, अभी नहीं दिखे थे, क्या होता है, एल, और इसका सिंबल, तो इसको टी लिख दो, और इसको ब्रैकेट में क्या करो, बंद कर दो, तो क्या है, एल बाई, लेकिन इसको अच्छा नहीं दिख रहा है, इसको जरा सजा के लिखते हैं, तो पता है क्या लिखेंगे, एल तो रहेगा ही रहेगा, और टी को ऊपर लेके जाएंगे, तो टी का पावर कितना है नीचे, 1 है ना, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, सोचो ना, नीचे में कुछ पावर है, नहीं है, तो जिसका पावर कुछ नहीं उसका पावर 1 तो होता है, तो जब ऊपर चला जाएगा, नीचे देखो यहाँ पे 1 है, तो ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा, तो ऐसे लिखेंगे, अब ब्रैकेट बंद कर देंगे, तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया ये। अच्छा, ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, किसका है बताओ, स्पीड का है, समझ में आया, तो स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आया, ये आया, है ना। तो फिर से सुनिएगा, क्या बोल रहे थे हम बोल रहे थे क्या, कि डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए क्या बोलता है, कि व्हेन वी एक्सप्रेस एनी गिवन फिजिकल क्वांटिटी इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी इन्वॉल्व्ड, यानी जब हम किसी भी गिवन क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं किसके रूप में, फंडामेंटल के रूप में, नहीं, और फिर उसको बदलते हैं किसमें, सिंबल में, नहीं, और सिंबल को फिर किसके अंदर रख देते हैं, ब्रैकेट के अंदर, नहीं, तो वही क्या बन जाता है, डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाता है। क्लियर है कि नहीं, एकदम याद हो जाना चाहिए यहीं पे, है ना। तो चलो इसको फटाफट यहां से शुरुआत करते हैं, यही से ना तुम लोग का हो गया, चलो इसको भी लिख लो जल्दी फटाफट। क्लास कितने देर का होता है, 10 1 घंटे का, यहाँ तो ऐसा लंबा हो जाता है नहीं है, और शुरू शुरू में सबको आदत नहीं होता है 1.5 घंटे पढ़ने का, लेकिन 11th का तो 1 घंटा में होगा नहीं ना कुछ भी, पता ही नहीं चलेगा 1 घंटा में क्या पढ़े, सर आए और चले गए, है ना, 1 घंटा खत्म, आगे बढ़े। चलो देखो इधर तो, अब देखो उसी से मिलता जुलता एक चीज और बताते हैं, ये क्या लिखे बताओ, देखो तो क्या लिखे, वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, अब बटा में डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, अभी पढ़ाए थे, वेलोसिटी कैसे लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाई,
अच्छा, डिस्टेंस बोले, डिस्प्लेसमेंट बोले, या हाइट बोले, या लेंथ बोले, सब बात क्या है? नहीं है इस बराबर। डिस्प्लेसमेंट तो किसी चीज का डिस्टेंस ही है ना, लेंथ ही है ना। तो इसको भी लिख देंगे हम यहाँ पे क्या चीज, लेंथ, और नीचे क्या लिख देंगे, टाइम। और फिर इसको बदल देंगे, इसे क्या लिखेंगे, एल इंटू टी के पावर। हाँ, तो देखो यहां ध्यान से, चाहे स्पीड बोले और चाहे क्या बोले, वेलोसिटी, दोनों का डायमेंशन क्या है, अंतर बस इतना चीज का है कि इसमें डायरेक्शन नहीं होता है स्पीड में, और वेलोसिटी में क्या होता है, डायरेक्शन होता है, नहीं और कुछ नहीं अंतर होता, ठीक है। उसके बाद देखो और चीज समझो, देखो यहाँ पे क्या लिखे हम, ACCELARATI, इसको क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। हिंदी में बताओ इसको, त्वरण, है ना। एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं, नहीं बहुत आसान है। तो एक्सेलरेशन को लिखने के लिए क्या होता है बताओ, फॉर्मूला याद है, वेलोसिटी और बटा में टाइम। अब तुम लोग आराम से जानते हो, वेलोसिटी का जो डायमेंशन जानवे करता है तो कितना होता है बताओ, एल और टी के पावर, ये तो होता है वेलोसिटी का। और टाइम का क्या होता है, टाइम का क्या होता है, टी। अब ध्यान से दिमाग लगाओ, पहले से वो ऊपर में माइनस है, और ये भी जब ऊपर जाएगा तो माइनस है ना होगा, तो माइनस का हो जाएगा, तो यहां पे क्या बन जाएगा, एल और टी माइनस टू, हो गया, एल टी माइनस टू। नहीं, अच्छा, आजकल नया नया फैशन आ गया है। नया फैशन क्या आ गया है कि कभी कभी ना, सुनिएगा ध्यान से, ऐसा लोग समझते हैं कि हमें पहला तीन को तो मानना ही है, ये तीन को होना ही चाहिए, एम को, एल को और टी को, यानी मास को, लेंथ को, और तो कहीं कहीं आजकल फैशन हो गया है कि यहाँ पे हम नहीं है तभी जबरदस्ती घुसा देगा। कैसे घुसाएगा, देखो ऐसे घुसा देगा, एम के पावर में क्या लिख देगा, जीरो लिख देगा, अब फिर क्या लिख देगा, एल, अब फिर क्या लिख देगा, जबरदस्ती नहीं घुसाना हुआ वो। तो ऐसा भी लिखा जा सकता है, नहीं कि कोई दिक्कत इसके लिए नहीं है ना। इसको भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताओ जल्दी सा, एम के पावर कितना, आई एल के पावर और टी के पावर, ऐसे भी लिख सकते हो। ये नया फैशन है, एम एल टी होता ही होता है, अगर होता ही होता है तो हम जबरदस्ती घुसा देंगे, नहीं हो रहेगा तो भी, है ना। अब इसके बाद देखो, एक्सटेंशन के बाद हम लोग लिखते हैं क्या पता है, देखो ये क्या लिखे बताओ, फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला भी पढ़ाए थे, मास होता है, अब मास गुना क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। फोर्स का फॉर्मूला पढ़ाए थे ना तुम लोग को, क्या हुआ, मास और गुना में क्या होता है बताओ, एक्सेलरेशन। नहीं, अब आप लोग बताते जाइएगा, मास का तो सिंबल जानवे करते हैं, मास है ना फंडामेंटल की नहीं है, तो मास का सिंबल एम, तो इसको एम लिख दीजिए, आई इंटू में, एक्सेलरेशन का तो अभी भी पढ़ा चुके हैं, कितना बताओ, तो एल टी माइनस, तो एल और टी माइनस टू, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, तो क्या बन गया, पूरे एक साथ लिखेंगे तो एम एल और टी, यानी एगो एम है, एगो एल है, और टी का एगो है, नीचे है लेकिन नहीं, क्योंकि माइनस में ना पावर, तो ये फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला है। तो कोई पूछेगा कि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए, तो क्या बताइएगा, एम एल टी माइनस टू बोलना है, ठीक है ना। चलो बहुत अच्छा, इसको उतार ले, उतार लो, उतार लो, उतार लो। एक और लिख दे यहाँ पे, चलो एक और लिख देते हैं ना, एक और लिख देते हैं जी, है ना, थोड़ा सा कलर चेंज करके, देखो क्या लिखे हैं, क्या लिखे बताओ तो जरा सा, मोमेंटम का सिंबल है पी, हिंदी में इसका नाम जानते हैं तुम लोग जी, समवेग, क्या बोलते हैं इसको, समवेग। इसका फॉर्मूला जानता है जी तुम लोग, फॉर्मूला बताओ जी पीयूष बाबू, नहीं पता, कोई बात नहीं, देखो यहाँ पे पहला का लिख देंगे मास, और गुना कर देंगे वेलोसिटी से, किसे गुना कर देंगे, वेलोसिटी से कर देंगे, नहीं, तो मास गुना वेलोसिटी होता है संवेग, मोमेंटम। तो डायमेंशन लिखना आसान हो गया, बताओ आप ही लोग, मास का डायमेंशन तो क्या लिखोगे, एम लिख दोगे, अब वेलोसिटी का तो पता है तुम लोग को कितना बताओ, तो एल और टी माइनस वन, एक साथ बोलेंगे तो क्या बोलेंगे बताओ तो, एम एल टी, हो गया वेलोसिटी का डायमेंशन। बोलेगा मोमेंटम का डायमेंशन बोलिए, तो एम एल टी माइनस वन, आसान है। बोलो, हाँ,
तो देखो इधर सुनो ध्यान से अब, है ना, आगे बढ़ो। देखो एगो चीज बताते हैं तुमको, ये देखो क्या लिखे बताओ, वर्क लिखे ना, अभी भी पढ़ाए थे ना थोड़ी देर पहले, फोर्स और गुना में क्या, फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स का तो अभी पढ़े हो तुम लोग, क्या पढ़े हो, देखो देखो तो बताओ फोर्स का क्या पढ़ा है बताओ, ml1, अरे -1 कैसे हो गया, फोर्स का देखो तो 2 ना, भाई हमको लगा कि फोर्स का कब से -1 हो गया, फोर्स का -2 है, मोमेंटम का -1 नहीं, हम कंफ्यूज हो गए भाई कि -1 गलती लिख दिया क्या, है तो मोमेंटम का लिखा हुआ है ना। फोर्स का क्या है, mlt-2, तो लिखो यहाँ पे देखो, तो लिखोगे क्या, फोर्स की जगह पर क्या लिखेगा बताओ तो, ml और t-2, है ना। अब गुना में फिर क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या, l नहीं, अब गुना करके क्या आएगा देखो तो, m तो एक ही को है, लेकिन l कै गो हो गया, अब स्क्वायर हो गया ना, तो l के पावर क्या हो गया 2, और फिर t के पावर -2, है ना। अब हम तुमको जैसा कि बताए थे, चाहे वर्क हो चाहे एनर्जी हो, सबका यूनिट क्या होता है, सेम होता है ना, तो डायमेंशन भी सबका क्या होता है, सेम होता है। देख लो कैसे, देखो यहाँ पे लिखेंगे काइनेटिक, और उसके बाद एनर्जी, है ना। तब बोलो जल्दी से, फॉर्मूला याद है ना, फटाफट बोल, 1/2 इंटू में m, इंटू में v का, अब ई तो भाई साहब नंबर है, नंबर का कोई भी यूनिट ना कोई भी डायमेंशन नहीं होगा, कि होगा, नहीं होगा, तो नंबर को हटा दीजिए। मास का डायमेंशन कितना, m, तो m लिख दिए, और वेलोसिटी का तो पता है ना, वेलोसिटी का कितना, एल टी माइनस, लेकिन उसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर ना, तो यहाँ पे लिखेंगे LT-1 कर दिया, इसका क्या कर देंगे बताओ, स्क्वायर कर देंगे। तो देखो क्या आया, m तो आएगा, स्क्वायर करेगा ना, तो l का क्या हो जाएगा स्क्वायर, अब -1 का भी स्क्वायर करेगा तो क्या हो जाएगा, t के पावर, तो बोले सर -1 का स्क्वायर तो +1 हो जाएगा। पावर हमेशा जुड़ता है, पावर हमेशा क्या होता है, पावर कभी स्क्वायर नहीं होता, पावर हमेशा क्या होता है, जुड़ता है। तो -1 दो बार जुड़ेगा, कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। तो देखो सेम है कि नहीं बताओ तो, देखो ना, वर्क का और कौन सा एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का क्या आया है, सेम आया है। एक और फॉर्मूला पढ़ा था, पोटेंशियल एनर्जी, कौन सा एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, बहुत अच्छा, इसको पीई बोलते हैं ना जी। फॉर्मूला बताओ तो, पोटेंशियल का फॉर्मूला याद है तुम लोग को, वेट इंटू में हाइट, वेट इंटू में हाइट, वेट को क्या लिखते हैं, m इंटू जी, यहाँ पे क्या हो जाएगा हाइट। अब देखो m क्या है, मास है, m क्या है, मास का बताओ तो जल्दी सा, m, g क्या है, एक्सेलरेशन, ग्रेविटी का, अर्थ के ग्रेविटी का एक्सेलरेशन को g बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण, क्या बोलते हैं उसको, गुरुत्वीय त्वरण नहीं। तो देखो यहाँ पे g के लिए क्या हो जाएगा, त्वरण, त्वरण का क्या होता है, LT-2, इसका लिखोगे क्या, LT-2, और फिर हाइट का क्या, हाइट का L ही होगा, नहीं तो क्या हो जाएगा बताओ तो, M एगो हो गया और L का एगो हो गया, दो गो, और T सेम आया, देखो तो हम क्या बोले थे, दुनिया में जितना भी एनर्जी होगा ना, जितना भी एनर्जी हो, ब्रैकेट में बंद करना नहीं भूलिएगा कोई भी, तब तो नहीं तो गड़बड़ जाएगा डायमेंशन, ठीक। और लास्ट हमें और एक चीज बता देते हैं आज, टॉर्क, टॉर्क के बारे में याद है ना तुम लोग को, टॉर्क का सिंबल टाउ पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं जी, टाउ इसका नाम है ना, थोड़ा सा बगल में हम लिख देता हूँ इसको, इसको पढ़ते हैं टाउ, ऐसे TAU, टाउ, तिड़का टी, है ना, सिदका टी नहीं, तिड़का टी, है ना। इसका फॉर्मूला याद है तुम लोगों ने पढ़ाया था ना कल, फोर्स को किससे गुना करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, फोर्स को किससे गुना करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से करते थे, याद है ना, डिस्टेंस कैसा होना चाहिए, परपेंडी, क्योंकि घुमाने के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, नहीं तो देखो फोर्स का तो पढ़े तुम लोग कितना बताओ तो, ML और T-2, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो चाहे पैरेलल डिस्टेंस, तो डिस्टेंस से है, उसका यूनिट क्या होगा, L ही रहेगा ना, तो L ही रहेगा। फिर से कितना आया बताओ, तो देखा इसका भी एनर्जी के बराबर है ना,
तो तुमसे पूछेगा कि बताइए इनमें से किसका डायमेंशन सेम होता है। एग्जांपल में रहेगा टॉर्क एंड वर्क, तो बोल देगा, टिक कर देगा। बोलेगा वर्क एंड एनर्जी, तो ठीक कर दोगे। नहीं, सेम है ना दोनों का। अब तुम लोगों को होमवर्क में है पावर का निकाल के आना है। डायमेंशन किसका निकाल के आना है? डायमेंशन ऑफ पावर, ठीक है, तुमको बना के आना है। ठीक, ओके। थोड़ा सा इसको अच्छे से, मैं क्या बोल रहा हूँ, बार बार फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा फॉर्मूला याद होगा उतना ज्यादा अच्छा से ही निकलेगा। नहीं, बिना फॉर्मूला के निकल नहीं सकता है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला आपको अच्छे से याद ही होना